वेल जेंटलमैन, आई होप सो यू लिव फाइन एज आई एम फाइन। जैसा मैं अच्छा हूँ आप भी अच्छे होंगे। मेरी ये शुभकामनाएं आपके साथ है और आपकी भी शुभकामनाएं हमारे साथ हो। चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसकी, कुछ फ्रेजेस की बात करेंगे। आज मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ, एकदम नॉर्मल सी वीडियो। आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश की जो सुंदरता है वो फ्रेजेज है। क्लियर? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ जो सेंटेंस होती है सेम होता है, लेकिन अगर उसकी सुंदरता बढ़ती है तो फ्रेज है, इडियम्स फ्रेज के आधार पे उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो आज मैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेज आपको बताऊंगा, उसको ट्रांसलेट करके ही बताऊंगा उसको सिचुएशन में। और आपको मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ कि हर फ्रेज या वर्ड्स, जितने भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, वर्ड्स का मतलब शब्द वचन होता है और वर्ड्स का मतलब रचनाएं भी होती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वर्ड्स आर यूज्ड स्पेशली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो हमारी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, सिचुएशन के आधार पे यूज करते हैं। एक वर्ड एक ही जगह हर सेंटेंस में हम एक ही वे में नहीं यूज कर सकते। क्लियर? उसको हम सिचुएशन के आधार पे, जो हमारी सेंटेंस की डिमांड होती है उसके आधार पे यूज करते हैं। और एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि सेंटेंस, अब देखिए एक मैंने सेंटेंस बोला तो सेंटेंस का भी मीनिंग बहुत सारा है। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है जो ग्रामर की भाषा में हम लोग समझते हैं, सीखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की मीनिंग और भी देखी जाए तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस का मीनिंग पनिशमेंट भी होता है। जैसे कहा जाता है लाइफ पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट। लाइफ पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली लाइफ पनिशमेंट का मतलब होता है, हिंदी में क्या मतलब होता है? उम्र कैद की सजा। और डेथ सेंटेंस का मतलब होता है मृत्यु की सजा, मृत्यु की सजा। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? तो हमारे जो शब्द हैं उनके मीनिंग बदल जाते हैं, और जब मीनिंग बदलते हैं तो उनके सिचुएशन के आधार पर यूज किया जाता है। एक और आपको मैं बताना चाहूँगा, वाटर की बात हम लोग करते हैं तो वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब पानी होता है। और वाटर हमारा वर्ब भी है, वाटर हमारा नाउन भी है, और वाटर हमारा प्लूरल भी है, जबकि वाटर हमारा प्लूरल नहीं होता। क्लियर? वाटर का मतलब पानी होता है। तो ये मटेरियल नाउन की तरफ बिहेवियर, इट मीन्स इट इज हैविंग नेचर। इसकी जो नेचर होती है मटेरियल नाउन की, मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ, बार बार मेरी हैबिट हो गई है। तो इसकी बिहेवियर जो है ये क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन इज नॉट प्लूरल, ये सिंगुलर होता है। क्लियर? और मटेरियल नाउन में वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन अगर वाटर को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वाटर का मतलब पटाना होता है। I'm watering my garden. क्लियर? एंड वाटर इज आवर लाइफ, पानी ही जीवन है। वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है, आप जानते हो। और मैं खेत पटा रहा हूँ, I'm watering my garden, I'm watering my plant, I'm watering plant। तो यहाँ पे वाटर का मतलब क्या हुआ? पटाना हुआ। और अब एक बात किसी ने कह दिया कि पटाना, मैं लड़की को पटाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू वाटर दैट गर्ल। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या लड़की पानी है? क्या लड़की हमारा प्लांट है क्या? तो नहीं। इसका मेरे कहने का उद्देश्य क्या है कि जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं? सिचुएशन के आधार पे, सेंटेंस के डिमांड के आधार पे। तो आज हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेज की बातें करेंगे। और मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि जो इडियम्स एंड फ्रेज क्यों हम अप्लाई करते हैं, तो आपको बताया मैंने कि जो इंग्लिश की सुंदरता है, सेंटेंस की सुंदरता है, उसका सुंदरता कौन देता है? तो इडियम्स एंड फ्रेज देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस सब सेम होता है। तो इसलिए अब ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए मैं डिस्कस करूंगा कुछ इडियम्स एंड फ्रेज की। जैसे कि मैंने लिखा है जस्ट एज आई हैव रिटन हियर, फिर मेरा इंग्लिश आ गया, लेकिन नहीं, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलने का प्रॉब्लम होती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे टू गेट बाई हार्ट, ये भी एक फ्रेज है। अब मैंने कहा टू गेट बाई हार्ट। टू गेट बाई हार्ट का मतलब होता है जुबानी याद करना। हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को, जुबानी याद कर लेना इसको। यू विल गेट बाई हार्ट, कल मैं सुनूंगा तुमसे, आई विल लिसन टू यू टुमारो। प्रैक्टिस करें हम लोग, तो करते हैं प्रैक्टिस। तुम जुबानी याद कर लो, यू गेट बाई हार्ट। गेट बाई हार्ट का मतलब जुबानी याद कर लेना। तो मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये जुबानी याद करने के लिए दिए हैं। क्लियर? क्योंकि अभी हम लोग की जो क्लास होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी। मैं आपका नाउन से, यानी कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स दोनों से स्टार्ट करूंगा। एक एक वीडियो उससे आएगी कि क्या अंतर है अल्फ़ाबेट में और अल्फ़ाबेट्स में, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार की इंग्लिश थोड़ी पुअर है,
ज़्यादा पुअर नहीं है। मेन थिंग क्या है कि हम इंग्लिश हमारी पुअर क्यों हो जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी पीसीएम अच्छी होती है, पीसीबी अच्छी होती है, कॉमर्स अच्छा होता है, और हम इग्नोर करते करते इसको एक हमारी फोबिया का मतलब डर, एक डर बन जाता है। ऐसा नहीं होता। आपको मैं बताना चाहूँगा एक लाइन में कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर लोग इंग्लिश को एटलीस्ट 2000 और 3000 जो वर्ड्स है उसका प्रयोग करते हैं। आपको मैं अभी आप भी प्रैक्टिकल है, हम गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी लोग इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल क्या है भैया, इंग्लिश वर्ड है। मैं ये नियर है बोलते हैं ना, बिहारी में हम लोग बोलते हैं नियरे बा का मतलब का बा, नियरे बा का मतलब नियर बा, तो नियर के मतलब समझ लीजिएगा, नियर का मतलब नज़दीक होता है। तो हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं, नियरे बा, तो नियरे बा मीन्स नियर बा, समझ गए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा आपके साथ। तो अब हम लोग इसकी बातें करेंगे, किसकी, इडियम्स एंड फ्रेज की। तो मैं फ्रेज में क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एट सम एक्सटेंट देख रहा हूँ। एट सम एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, बहुत हद तक। अब इसको लैंग्वेज में हमें पोर्ट्रेट करना है, भाषा में यूज करना है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कुछ हद तक प्यार करता हूँ, कुछ हद तक प्यार नहीं करता। थप्पड़ लगेगा आपको, थप्पड़ लग जाएगा। तुम जानते हो कि कुछ हद तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कुछ हद तक प्यार नहीं करता। यू नो वेरी वेल आई लव यू एट सम एक्सटेंट, क्लियर, एंड आई लव यू एट सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैं प्यार करता हूँ। अब बोलते हैं ना मैं कुछ हद तक जानता हूँ इसको, आई नो यू एट सम एक्सटेंट, या आई नो दिस मैटर एट सम एक्सटेंट। कुछ हद तक ही हम कर सकते, ज़्यादा हद तक नहीं कर सकते। वी कैन डू एट सम एक्सटेंट, नॉट एट वेरी एक्सटेंट। दोनों फ्रेज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ हद तक जानता हूँ, बहुत हद तक नहीं जानता। आई नो एट सम एक्सटेंट, आई डोंट नो एट वेरी एक्सटेंट। तो दोनों का प्रयोग आप सीख जाएंगे अभी कि एट सम एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, कुछ हद तक, और एट वेरी एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, बहुत हद तक। आप बहुत हद तक इस चीज को जानते हैं। यू नो दिस मैटर एट वेरी एक्सटेंट। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, यू नो दिस मैटर एट वेरी एक्सटेंट, याद कर लें। तो एट सम एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ हद तक। कुछ हद तक ये ठीक है, इट इज राइट एट सम एक्सटेंट, और इट इज रॉन्ग एट सम एक्सटेंट, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे बातें कर ली, और बहुत हद तक ये ठीक है, इट इज गुड एट वेरी एक्सटेंट, क्लियर, समझ में आ गया। देन एट लास्ट हम लोग बोलते हैं ना, तुम हर चीज कर सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ लग सकती है। तुम मेहनत करते हो तब जाकर, अभी लाइन मेरा हिंदी में बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो तुम मेहनत करते हो तब जाकर तुम्हें सफलता मिलती है। यू स्टडी, यू वर्क हार्ड, यू स्टडी हार्ड, देन एट लास्ट यू गेट सक्सेस। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, देन एट लास्ट का मतलब क्या होता है, तब जाकर। एक्चुअली आप समझते हो तब जाकर करते हो, यू अंडरस्टैंड देन एट लास्ट यू डू, यानी कि नहीं समझते हो तो नहीं करते हो। इट मीन्स व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड यू डोंट डू, यानी कि तुम समझते हो तब जाकर करते हो। यू अंडरस्टैंड देन एट लास्ट यू डू। तो देन एट लास्ट का मतलब क्या हुआ, बहुत हद तक मैं जानता हूँ। एक्चुअली मैं हर चीज क्लियर, तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो देन एट लास्ट का मतलब क्या हुआ, तब जाकर। ऑन द कंट्री मीन्स बल्कि, तुम जानते हो, सॉरी नहीं आ रहा है वो, मैं तुम कर सकते हो बल्कि नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं इसको। ऑन द कंट्री हम हटा दें, जब लिखा है तो ओके। तो अब हम लोग बात किसकी करेंगे, ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी का मतलब क्या होता है, ऑन द कंट्रेरी का मतलब बल्कि होता है। क्या होता है, बल्कि। तुम नहीं जानते हो बल्कि मैं भी जानता हूं। तो हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑन द कंट्रेरी का भी प्रयोग करते हैं, जो फ्रेज में आता है। तुम नहीं जानते हो बल्कि मैं भी जानता हूँ, यू डोंट नो, ऑन द कंट्रेरी आई नो, क्लियर। तुम नहीं करते हो बल्कि मैं भी तो करता हूँ, यू डोंट डू, ऑन द कंट्री आई डू, क्लियर। तुम नहीं समझते हो बल्कि मैं भी समझता हूँ तुम्हारी दिल की भावना को, यू डोंट अंडरस्टैंड, ऑन द कंट्री आई अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ योर हार्ट, फीलिंग ऑफ योर हार्ट, क्लियर। यू डोंट अंडरस्टैंड, ऑन द कंट्री आई अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ योर हार्ट, इमोशन ऑफ योर हार्ट,
क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? इमोशन हार्ट से नहीं होता है क्या? इमोशन तो इमोशन है, तो फीलिंग ऑफ योर हार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो तुम नहीं समझते हो बल्कि मैं भी समझता हूँ। ऑन द कंट्रेरी का मतलब क्या होता है? बल्कि। क्लियर? अब हम दूसरे शब्द क्या है, तो हमारा दूसरा जो शब्द है वो क्या है? या फॉर द टाइमिंग बोलते हैं ना, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, कल मिलने आ जाना। फॉर द टाइमिंग आई हैव नो टाइम, सी मी टुमारो। क्या बोलते हैं? फॉर द टाइम बिंग आई हैव नो टाइम, फिलहाल मेरी लाइफ बहुत ही फास्ट है। फॉर द टाइम बिंग माई लाइफ इज वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ वर्क। फॉर द टाइम बिंग, याद करना मेरे दोस्त, फॉर द टाइम बिंग का मतलब क्या होता है? फिलहाल। क्या बोलते हो? फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। फॉर द टाइम बिंग आई हैव नो टाइम, फिलहाल मैं इस काम को नहीं कर सकता। फॉर द टाइम बिंग आई कांट डू दिस वर्क, फिलहाल तुमसे मैं मिल नहीं सकता। फॉर द टाइम बिंग आई कांट मीट यू। अगर आपकी फ्रेंड कहता है कि तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, यू मीट मी, आई मिस यू सो मच, तो आप क्या बोलोगे? फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। आई हैव, फॉर द टाइमिंग आई हैव नो टाइम, जस्ट कीप पेशेंस। क्लियर? कीप अ लिटिल पेशेंस। लिटिल पेशेंस का मतलब थोड़ा पेशेंस रखो। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर दूं कि फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत जल्द मिलूंगा तुमसे। फॉर द टाइम बिंग आई हैव नो टाइम, कीप पेशेंस, आई विल सी यू सून। मजा आ रहा है ना? आई विल सी यू सून, फॉर द टाइम बिंग आई हैव नो टाइम, पेशेंस रखो, कीप पेशेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? तो फॉर द टाइम बिंग का मतलब क्या होता है? फिलहाल होता है। क्लियर? एट बेस्ट, एट बेस्ट का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि एट बेस्ट का मतलब हद से हद होता है। बेस्ट एक डिग्री भी होता है, मैं वहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। एट बेस्ट का मतलब हद से हद। बोलते हो ना, तुम हद से हद क्या कर सकते हो? मुझे थप्पड़ मार सकते हो। व्हाट कैन यू डू? बनाने की कोशिश करना, क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हो? WH है, व्हाट कैन यू डू, ज़्यादा से ज़्यादा तुम थप्पड़ मार सकते हो। एट बेस्ट यू कैन स्लैप मी। तो एट बेस्ट का मतलब हद से हद तुम थप्पड़ मार सकते हो। तुम मेरे दोस्त हो, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। यू आर माई फ्रेंड, आई विल टॉलरेट इट। क्लियर? यू आर माई फ्रेंड, आई विल टॉलरेट इट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम लैंग्वेज की डेवलपमेंट करेंगे और इडियम्स एंड फ्रेज का यूज करेंगे। तो हद से हद तुम क्या कर सकते हो? एट बेस्ट व्हाट कैन यू डू। हद से हद का मतलब एट बेस्ट होता है। क्लियर? ऑल टोल्ड, हम लोग बोलते हैं ना सब कुछ अच्छा नहीं है, या हम थोड़ा सैड हो गए, सब कुछ अच्छा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। एक्चुअली एवरीथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस। इन दैट कंडीशन वी बिकम डिजिमल। डिजिमल का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिजिमल का मतलब क्या होता है। तो डिजिमल का मतलब सैड होता है, सैड का मतलब अपसेट होता है, अपसेट का मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिसअपॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? तो डिसअपॉइंट निराश होना होता है, डिजिमल का मतलब निराश होता है। एंड मैंने क्या कहा, सैड का भी मतलब निराश ही होता है, अपसेट का भी मतलब निराश होता है। मैं बार बार ये सब चीज़ों को यूज करता हूँ, तो क्यों करता हूँ? ताकि आपको मैं याद करा सकूँ। मैं बहुत ही अपसेट हूँ। व्हाट इज लाइन? तो जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, इफ समथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस, या समथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग अस, इन दैट कंडीशन क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू अस। इफ समथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस, तो हम लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि चल यार चलेगा, जस्ट लेट इट गो, इट विल डू। बोलते हैं ना, चलेगा, इट विल डू, लेट इट गो, जाने दो। तो वहाँ पे बोलते हैं ऑल टोल्ड ठीक ही है, ऑल टोल्ड एवरीथिंग इज फाइन। क्या बोलते हैं? मिला जुला कर ठीक है। थोड़ा एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज की अवस्था में होते हैं। ऑल टोल्ड एवरीथिंग इज फाइन। डिड यू अंडरस्टैंड? मिला जुला कर ठीक है, इट मीन्स इट हैज नो परफेक्शन। इसमें क्या नहीं है? परफेक्शन नहीं है। क्लियर? अब हम तीसरी बातें, बहुत सारी बातें करने के लिए है, तो आज 10 का हम प्रैक्टिस करेंगे। कितने प्रैक्टिस कर लिए हम लोगों ने? 2 to 4, 6 and 7। 3 more we have to practice। हम लोग बोलते हैं एज द मैटर ऑफ फैक्ट, के फलस्वरूप, ये हमारे फलस्वरूप है। इट इज एज द मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है के फलस्वरूप, इस समाज के फलस्वरूप है। एट द मैटर ऑफ फैक्ट इट इज अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी। चलो, तो एट द मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि फलस्वरूप। क्लियर? या इन फैक्ट भी हम उसके जगह पे यूज करते हैं, छोटा सा वर्ड है इन फैक्ट। अच्छा, तुम मेरे लिए एट द मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? एट द मैटर ऑफ फैक्ट
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है के फलस्वरूप, फलस्वरूप, क्लियर, के फलस्वरूप। ये भी हमारे लैंग्वेज में यूज किया जाता है। अगर हम अभी बात करेंगे सिंस देन टिल नाउ, सिंस देन टिल नाउ, इसको हम बोलते हैं तब से लेकर अब तक। क्या बोलते हैं? तब से लेकर अब तक। तब से लेकर अब तक तुम वही हो जहां मैंने तुम्हें देखा था। आई सॉ यू एट सेम प्लेस सिंस देन टिल नाउ यू आर देयर। अच्छा, मैंने तब से लेकर अब तक वहीं तुम्हें देखा है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने तुम्हें तब से लेकर अभी तक वहीं देखा है। आई हैव सीन यू देयर सिंस देन टिल नाउ। आ गया परफेक्शन इसमें। मैंने तुम्हें वहां तब से लेकर अभी तक देखा है। आई हैव सीन यू देयर सिंस देन टिल नाउ। तो सिंस देन टिल नाउ का मतलब क्या होता है? तब से लेकर अब तक। इस तरह से आप सेंटेंस में प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लैंग्वेज भी ठीक होगी, आपकी जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी ठीक होगा, आपको सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। और मैं बहुत सारी क्लास आपको देने वाला हूँ। अभी कल भी मेरी एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें रैपिड फायर, ये भेजा फ्राई का सेकेंड क्लास होगा जो लैंग्वेज में हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी मजा आएगा उस वीडियो को देखकर। शाम तक अपलोड हो जाएगा हमारा वीडियो। और मैं एक एक राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मैंने क्या कहा कि हमारी जो क्लास अब स्टार्ट होगी किससे होगी? अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, यानी कि हम लोग अल्फ़ाबेट का मतलब जो सेट ऑफ लेटर होता है, बहुत सारे लोग उसको 26 बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, ग्रामर बोलता है। मैं कौन हूँ बोलने वाला? इतना बड़ा टीचर तो मैं नहीं, एक छोटा सा टीचर हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, ग्रामर बोलता है कि हमारा जो सेट ऑफ लेटर होता है उसी को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। क्लियर? तो एक ही होता है अल्फ़ाबेट, लेकिन हम सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होता है। तो वहाँ से हम लोग कल क्लास स्टार्ट करें, नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास से। तो हमारी बात किसकी है? सिंस देन टिल नाउ। तुम तब से लेकर अब तक वही सोच रहे हो जो मैं नहीं सोचना चाहता। सिंस देन टिल नाउ यू हैव बीन थिंकिंग सेम थिंग व्हाटएवर आई डोंट वांट टू थिंक, whatever I don't wanna think. Since then till now you have been thinking same thing whatever I don't think now. जो भी मैं I don't wanna think now. Did you understand? यानी कि तब से लेकर अब तक तुम वही सोच रहे हो जो भी मैं सोचना नहीं चाहता। आपको मालूम होगा कि जो भी का मतलब whatever होता है, whoever होता है, तो बात की बातें हैं। क्लियर? Did you understand? कितने हुए? हाउ मेनी वी कंप्लीटेड? 9। 1 मोर वी विल कंप्लीट, क्योंकि लंबा वीडियो हम लोग, आपको टेंशन नहीं देना है हमको। क्लियर? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर सो मच। फॉर सो मच इसका हिंदी होता है इतना के लिए। इतना के लिए, इतना के लिए बोलते हैं ना, इतना के लिए तूने थप्पड़ मारा मुझे, इतना के लिए। क्लियर? यू स्लैप मी। अब टेंस तो थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आता पढ़ाएंगे हम। तो इतना के लिए थप्पड़ मारा सुमित तूने मुझे, मात्र 2 रुपया के लिए। इतना 2 रुपया के लिए, इतना के लिए, फॉर सो मच, फॉर सो मच यू स्लैप्ड मी। यार कैसा दोस्त है तू? व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू आर? रियली तू फ्रेंड नहीं है, फो है। यू आर नॉट माई फेयर वेदर फ्रेंड, योर फ्रेंड इज नीड इन डीड। तो मेरा सही दोस्त नहीं है, याद करना। यू आर नॉट माई फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर का मतलब होता है सच्चा दोस्त। यू आर अ फ्रेंड इन नीड इन डीड, यानी कि सुख के साथ ही दुख में ना कोई। क्लियर? तो बात फेयर वेदर का मतलब क्या होता है? सच्चा फ्रेंड, जिसको फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे इतना के लिए तुमने थप्पड़ मारा, यू स्लैप मी फॉर सो मच। फॉर सो मच का मतलब होता है इतना के लिए। 10 ही नहीं, 2 और बात कर लेते हैं। हम लोग अक्सर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? एज फार या सो फार। एज फार या सो फार बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ाने में, इसलिए आपका 2 और बढ़ा दिया मैंने। जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी विकास कर सकता है, कोई भी आगे जा सकता है। एज फार एज आई अंडरस्टैंड, someone or anyone, not anyone, someone can, everyone can progress or anyone's life can be prosperous. हिंदी में समझाऊं, इंग्लिश में नहीं। जहां तक मैं समझता हूं हर लोग हर चीज को कर सकता है। as far as I think,
या एज फॉर एज माई थॉट इज कंसर्न, थॉट का मतलब विचार, जहां तक मेरे विचार से संबंधित है, या सो फार एज माई थॉट इज कंसर्न, कोई हर इंसान में कुछ ना कुछ ताकत है, वो कर सकता है। एवरी वन हैज पोटेंशियल और एवरी वन कैन डू इट, एवरी वन कैन डू इट। तो देयर इज नो डिफरेंस, आप एज फार एज के बदले सो फार एज लगा सकते हो। जहां तक मैं समझता हूं हर चीज पॉसिबल है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बशर्ते कि हम कोशिश करें, प्रोवाइडेड दैट वी ट्राई। तो हम लैंग्वेज की डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंजंक्शन भी लगा रहे हैं, तो मजा आ रहा है ना इसमें। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एज फार एज एंड सो फार एज। इसका मतलब क्या होता है, जहां तक। इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहिए और आइकॉन दबाते रहिए और मेरी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। आई एम डैम श्योर बहुत कम दिनों में आप में भी बदलाव आएगी और मेरे पढ़ाने में भी बदलाव आएगी। मैं डैम श्योर हूँ कि खुश हो जाएंगे आप भी और खुश होंगे हम भी। आपकी समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।